राठौर रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और इतिहास की नई जानकारियाँ पाइए। जय मां भवानी। आप सभी का स्वागत है आपके हमारे पूरे राजपूताने और पूरे हिंदुस्तान के YouTube चैनल राठौर रिएक्शन में। आज मैं कहानी लेकर आया हूँ एक महान योद्धा की, और वो है ये। जय मां भवानी। इस वीडियो में महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी दी गई है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं हर एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हुए वीडियो बनाऊं, लेकिन हो सकता है कि मुझसे कोई भूल हो गई हो, तो आपसे निवेदन है कि आप मुझे कमेंट और मैसेज भेजकर उसकी जानकारी दें। धन्यवाद। हिंदुस्तान का एक ऐसा योद्धा जिसने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा, एक ऐसा योद्धा जिसने रण में कौशल दिखाने के साथ साथ स्थापत्य कला, साहित्य और संस्कृति में पूरे राजपूताने को एक अलग पहचान दी। आज अगर विदेशी पर्यटक राजस्थान में घूमने आते हैं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के स्थापत्य कला के दर्शन करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा हाथ उसी महान व्यक्ति का है। वो महान हस्ती कोई और नहीं, महाराणा कुंभा थे। महाराणा कुंभा का असली नाम कुंभकर्ण था। महाराणा कुंभा के जन्म में मतभेद है। कहीं कहीं विद्वान उन्हें 1417 ईस्वी में उनका जन्म मानते हैं, तो कहीं कहीं 1433, लेकिन 1433 को उनका राज्याभिषेक हुआ था, और कहीं कहीं तो 1427 भी लिखा हुआ है, लेकिन असली तारीख 1417 है, जो कि एकदम परफेक्ट है। कुंभा के पिता का नाम महाराणा मोकल था और उनकी माता का नाम सौभाग्य देवी था, जिन्हें माया कंवर या सुहाग देवी कहा जाता है। कुंभा ने मेवाड़ पर 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक राज किया था, जो काफ़ी लंबा समय है। महाराणा कुंभा ने युद्ध की ऐसी विजय पताकाएं फहराई जैसी अन्य राजा सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने राजपूताना राजनीति को एक नया रूप दिया। सत्ता हासिल करने के 7 सालों के अंदर, सिर्फ 7 सालों के अंदर अंदर उन्होंने सारंगपुर, नागौर, नराना, अजमेर, मंडोर, मांडलगढ़, बूंदी, खाटू, चाटसू आदि कई किलों को जीत लिया था। सिर्फ यही नहीं, राणा ने दिल्ली के सुल्तान सैयद मोहम्मद शाह और गुजरात के अहमद शाह को बुरी तरह पराजित किया था। और कमाल की बात तो देखिए, दुश्मन महाराणा कुंभा पर सामने से हमला करते थे, पहले उन पर आक्रमण करते थे, लेकिन हार का मुंह भी उन्हीं दुश्मनों को देखना पड़ता था। महाराणा कुंभा उन्हें बड़ी आसानी से हरा देते थे। सिर्फ युद्ध कला ही नहीं, इस महान योद्धा ने मात्र 35 वर्ष की युवावस्था में स्थापत्य कला का अद्वितीय नमूना पेश करते हुए राजस्थान के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले कुंभा ने करवाया था, जिनमें कुंभलगढ़, अचलगढ़ आदि बहुत है। और विश्व प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण भी महाराणा कुंभा ने ही करवाया था, और इसका निर्माण गुजरात और मालवा की सेना का नेतृत्व कर रहे महमूद खिलजी को बुरी तरह पराजित कर उसके ऊपर विजय की याद में बनाया था। विजय स्तंभ भारत की अमूल्य धरोहर है। युद्ध और स्थापत्य कला के साथ साथ संगीत के क्षेत्र में भी अपना लोहा मनवा चुके हैं महाराणा कुंभा। उनकी संगीत राज मुख्य रचना है। महाराणा कुंभा को हम नमन करते हैं। हमारे हिंदुस्तान का एक ऐसा योद्धा जो जितना तलवार, युद्ध कला का जितना धनी था, उतना ही धनी स्थापत्य कला, संगीत कला, कलम का भी उतना ही धनी था।
उसके जो ग्रंथ है, शास्त्र है, उन्हें पढ़े तो पता चलेगा कि एक व्यक्ति के अंदर इतने सारे गुण भी हो सकते हैं। हमें ऐसे योद्धाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, फिर वो चाहे किसी भी जाति या किसी भी धर्म का क्यों ना हो। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें सिर्फ एक नज़र से देखो कि भाई जो ये योद्धा हुए हैं ये हिंदुस्तानी थे, हमें इस पे गर्व करना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान इस जाति की वजह से वैसे भी पीछे रह गया है। सिर्फ ये मत सोचो, गर्व करो महाराणा प्रताप, उदय सिंह, ये महाराणा सांगा, अमर सिंह, पृथ्वीराज, ये बंदा बहादुर, ये जितने भी वीर हुए, वीर शिवाजी, इन सब के ऊपर गर्व करो। इनकी जाति मत देखो, सिर्फ ये देखो कि ये हिंदू है, ये हिंदुस्तानी है। और हमें गर्व होना चाहिए कि अगर मुगलों को, उनको कोई अफगानों को, अरबों को टक्कर दे सके है, वो सिर्फ हमारे हिंदुस्तानी थे, वो वीर योद्धा हमारे हिंदुस्तानी थे। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। और मैंने पिछले वीडियो में एक सवाल पूछा था, वो सवाल अभी भी जारी है कि भोजन करते समय, जो हमारे यहाँ राजपूतों में, अन्य जातियों में भी ये होता होगा, जो भोजन करते समय मेहमान बैठते हैं तो उस समय निवालों की कुछ ऐसा रस्म होता है, ऐसी कुछ रिवाज होता है, जो आपको बताना है वो क्या है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में उसी के ऊपर बनाने वाला हूँ। जो कई जगह यूज होता है, कई जगह नहीं होता है। नहीं होता है उन्हें पता चल जाएगा कि वो आगे से उपयोग करना शुरू करेंगे, और जहाँ होता है उन्हें ये नहीं पता कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसी ऐसी आपको जानकारियाँ मिलेगी जो शायद आप लोग नहीं जानते। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक, अपने फ्रेंड हैं उन्हें ये चैनल उन तक पहुंचाएं। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाएं, 30,000 होने वाले, जल्दी से इन्हें पूरे करो। 30, 50 लाख, हमें बहुत बड़ा ये परिवार बनाना है। और एक सूचना आपको देनी थी कि आप फेसबुक पे मुझे फॉलो कीजिए, मेरे पेज पर मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, आईडी पर मेरे फ्रेंड बनिए, और इंस्टाग्राम पे जुड़िए, मुझे फॉलो कीजिए। मतलब इनसे आप जुड़ोगे तो एक फ़ायदा वो हो जाएगा, फ्यूचर में भगवान ना करे हमारे चैनल को कुछ हो जाए, बैन लग जाए या मान लो बंद हो जाए चैनल, तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, हम कोई नया चैनल क्रिएट करें तो आप तक सूचना तो पहुंचनी चाहिए ना। वो सूचना पहुंचेगी हमारे फेसबुक से, हमारे इंस्टाग्राम से, जहां से आप हमसे जुड़े हुए होंगे। तो मैं वहां पे मान लो आपको जानकारी दे दूंगा कि अब हमारा चैनल के साथ ये हो गया है, तो आप नए चैनल से जुड़िए। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा कभी हो जाए तो आप हमसे जुड़िए, फेसबुक पे मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, और राठौर रिएक्शन जो पेज बना हुआ है फेसबुक पर, वहाँ पे मुझे आइए और फॉलो कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप मुझसे जुड़ जाएंगे, और नए वीडियो में मान लो नया वीडियो बना रहा हूँ, आपको पता ही नहीं होता है कि नया वीडियो कौन सा आने वाला है, तो वहाँ पे मैं जानकारी देता रहता हूँ कि अब नया वीडियो ये आने वाला है, ताकि आप हमसे कांटेक्ट में रहे। कई बार मुझसे लोग कांटेक्ट नंबर मांगते हैं, तो वो क्या, एक नंबर मेरे पर्सनल है जो मैं नहीं दे सकता, लेकिन जल्दी ही मैं आपके सामने हमारे इस चैनल से संबंधित एक व्हाट्सअप नंबर ले आऊँगा, जहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हो। कहीं भी कोई आपकी कहानी हो, सुझाव हो, आप मुझे भेज सकते हो। इसलिए आप मेरे से व्हाट्सअप पे जुड़ेंगे तो उसके लिए मैं आपको जल्दी ही व्हाट्सअप नंबर भेज दूँगा। तो जुड़िए हमसे। और वैसे भी हमारा राजपूताने का एक ही हमारा ध्येय है, एक ही लक्ष्य है, एक बने नेक बने। हम सबको एक बनना है, पूरे हिंदुस्तान को एक बनना है। जब हम जुड़ेंगे तभी तो हम अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को लोगों के सामने लाएंगे। हमें सिर्फ रटा रटाया ज्ञान किताबों से मिलता है, जो काफ़ी नहीं है। किताबों में हमें गलत ज्ञान, और कई बार तो उन मुगलों और अंग्रेज़ों द्वारा जो इतिहास के साथ खिलवाड़ किया गया है वो हमारे सामने पेश किया जाता है, जो कि सही नहीं है। इसलिए वो ज्ञान आपको मिलेगा हमारे इस चैनल पर। तो आप बस इसे सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके आगे शेयर कीजिए। जल्दी से जल्दी हमें बहुत बड़ी फैमिली बनानी है। यूट्यूब को दिखाना है कि आप लोग जो ये उल्टे सीधे और गंदे वीडियो बना रहे हो ना, इससे वीडियो नहीं चलते, इससे चैनल नहीं चलते। चैनल चलते हैं संस्कृति, समाज और हमारे इतिहास से। तो बस मुझे यही कहना था कि आप खुद समझदार हो। बस वो फेसबुक पे जो मैंने पेज पे फॉलो करने की, फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजने की बात कही है, उसे याद रखना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहे, ताकि आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर की भी ज़रूरत ना पड़े। मैं जो भी नया कुछ कर रहा हूं वो आपको मेरे पेज पर, मेरे फेसबुक आईडी पर आपको जानकारी मिल जाएगी। इसलिए जितना हो सके हमसे जुड़ें, बस यही कहूँगा मैं। जय माँ भवानी, जय राजपूताना, जय हिंद। हमें जब से
मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत